हेलो दोस्तों, प्रातःर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से आज हम 36वें श्लोक का अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए, और सबसे पहले इसके हम आज जो ये 37वां जो श्लोक है इसके प्रसंग को जानेंगे। इसमें द्रौपदी जो है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करके अगले कुछ श्लोक में जो है युधिष्ठिर की उसकी खुद की दुर्दशा बताती है। यानी कि ना तो उसे भीम की, अर्जुन की, नकुल, सहदेव की दुर्दशा कैसी हो रही है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तब द्रौपदी सोचते है कि चलो इनकी क्या दुर्दशा है वो भी याद दिला दूं। तो द्रौपदी उसे भी याद दिलाने के लिए कह रही है, इमामहां वेदन तवा की धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया विचिन्त यन्तया बहुधा पदं परा रुजन्ति चेता परशुभं माम धया। द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, अहम माने मैं, तवा की माने तुम्हारी, मैं तुम्हारी, इमाम माने इस, धियम माने बुद्धि को, मैं तुम्हारी इस बुद्धि को, न माने नहीं, वेद माने जान सकी। क्या कह द्रौपदी, मैं तुम्हारी जो है इस बुद्धि को वेदम मैं नहीं जान सकती, नहीं समझ सकती। खलु मन निश्चय ही, चित्तवृत्तियाँ मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ, भगवान के जो मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो विधि रूपा, विचित्र रूपा मतलब का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो है सबकी चित्तवृत्तियाँ, सबकी जो चित्त की समझने की वो सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। फिर भी परा माने प्राम माने होता है परबल। भावपदा, पदम का अर्थ होता है आपकी आपत्तियों को विचिंत यंतया माने सोचते हुए, विचित्र यंतया माने सोचते हुए, आद्य माने, आद्य का होता है मनोव्यथाएं, मेरे मन में बड़ी व्यथा यानी उथल पुथल मची हुई है कि परशुभम का अर्थ है बलपूर्वक, माम माने मेरे, बलपूर्वक मेरे, माम माने मेरे, चेत माने चित्त को, रुजंती माने तोड़ डाल रही है। हे महाराज, मैं तुम्हारी इस बुद्धि को नहीं समझती, और निश्चय ही मनुष्य की चित्तवृत्ति जो है अलग अलग प्रकार की भांति भांति की होती है। फिर भी परबल आपकी आपत्तियों को सोचते, जितनी आप आपत्ति आई है, मेरी मनोदशाएं यानी कि जो मेरा मन चित्त है वो बलपूर्वक पूरी जोरदार तरीके से मेरे चित्त को तोड़े डाल रही है। वो कैसे कि वही इतनी आफत आई, 12 वर्ष का वनवास हुआ, और द्रौपदी की बेइज्जती करी, चारों भाइयों का भी बड़ा अपमान किया, और द्रौपदी का तो भरी सभा में अपमान किया, लेकिन युधिष्ठिर शांत हैं। उनकी इस बुद्धि को जो है क्या कह रही है द्रौपदी कि मैं आपको नहीं समझ पाई। हे नरदेव, आपका सोच क्या है इस विषय में मैं जानती हूँ और न कुछ कह सकती हूँ। सब लोगों की चित्तवृत्तियाँ एकता नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी सुनिश्चित है कि जब मैं आपकी आपत्तियों का विश्लेषण करती हूँ, जितनी आप पर आपत्तियाँ हैं उनका जब विश्लेषण करती हूँ,
तब मेरी मनोव्यथाएं मेरी चेतना को ध्वस्त कर देती हैं। ऐसे द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती हैं। एक बार दोस्तों हम इसके शब्द अर्थ को फिर देखेंगे और उसके बाद आप इन सभी शब्द अर्थों को, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो